पाते हो। देखिए, बाहरी व्यक्ति पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर अपना कोई दोस्त भी है, कोई प्रेमी भी है, कोई कितना भी खास रिश्तेदार है, अगर अपनों के लिए कुछ कह रहा है, पहला तो हमें सुनना नहीं है। अगर हमारी मजबूरी हो जाएगी उसकी बात को सुनना है तो इधर से सुन के इधर निकाल देना, उसको मनन नहीं करना है। अगर उस बात पर विचार करने लगे तो आपके घर गृहस्थी में विघ्न आएगा ही आएगा महाराज। और एक बात बोलूं, हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे घर में ही घूमते रहते हैं। इसलिए हमें ऐसे मौके नहीं देने हैं, क्योंकि एक बार मौका दे दिया, अगर विघ्न घर में आ गया फिर हमसे बड़ा जल्दी वो सिमटने वाला नहीं है। बात कुछ होती नहीं है, लेकिन लोग उस बात को बना करके हमें भड़काते हैं और घर में झगड़ा करवा देते, क्लेश करवा देते हैं। इसलिए बचना है। राम कथा में जब भगवान को वनवास हुआ, सुनना मेरी बात को, बहुत उपयोगी बात बता रहा हूं। जब भगवान का वनवास हुआ, भगवान वन में द्वितीय दिवस, मां सीता मैया, भगवान और लक्ष्मण भैया तीनों वनवास में। रात का समय, भगवान और मैया विश्राम कर रही है और लक्ष्मण भैया जाग रहे हैं, पहरेदारी कर रहे हैं, सोए नहीं हैं। मां और प्रभु सो रहे हैं। निषाद राज ने देखा लक्ष्मण सो नहीं रहा, गए पास में, बात करने लगे। निषाद राज ने कहा, भैया ये मां कैकेयी कितनी बुरी है, ऐसे फूल जैसे मेरे राम जी और मां को वनवास दे दिया, इसको तो मां ही नहीं कहना चाहिए। इतना कहा निषाद राज ने और लक्ष्मण भैया भड़क गए। ए भाई, अगर तू मेरे भैया का प्रिय नहीं होता तो मैं तुझे आज मौत के घाट उतार देता। मेरे परिवार के लिए, मेरी मां के लिए उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। इतना कह दिया बहुत है, आगे एक भी शब्द कहने की जरूरत नहीं है। बोलो राधे राधे। इससे अगर हम बन जाए तो कभी झगड़ा नहीं हो। हे भैया, तुझे क्या पता हमारे परिवार में क्या, तू कौन है ऐसा कहने वाला मेरी मां बुरी है? अरे ये सब राम जी की कृपा से हुआ है, मेरी मां बुरी नहीं है। ये तो राम जी की चाह थी वन में आने की, ये राम जी की लीला है, मेरी मां बुरी नहीं है। परिवार के बारे में चाहिए, देखिए भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, दूसरे को पता चलता तो वो भड़काने भी आ जाएगा कि अभी झगड़ा हो रखा, तुरंत मान जाएगा। हमें नहीं मानना है, ठीक है, मन मुटाव हो जाते हैं, कुछ दिनों में वापस सही हो जाते हैं। बाहरी व्यक्ति अगर अपने परिवार की किसी की आलोचना करे तो हमें सुननी नहीं है महाराज, तुरंत डांट देना है, भैया चुप, बिल्कुल नहीं कहोगे कुछ। मेरा भाई है, मेरा परिवार है, मेरे परिवार पे उंगली उठाने की जरूरत है। और हमने अगर मौका दे दिया फिर महाराज आप अपने परिवार को बचा नहीं पाओगे, फिर विघ्न होना ही होना है। इसलिए बाहरी व्यक्ति से बचें। जैसे लक्ष्मण भैया ने निषाद राज को डांट करके चुप कर दिया, आप में भी इतना सामर्थ्य होना चाहिए, कोई हमारे परिवार के बारे में कुछ बोले तो उसको चुप करा देना। जीवन में दोबारा वो आपको इधर मुंह नहीं खोलेगा, एक बार डांट दो कि दोबारा मुंह नहीं खोलेगा। बोलो राधे राधे। बाबा भोलेनाथ के घर में विवाद हो गया, ठीक है देवी चलो कथा सुनाते हैं। गए महाराज,